हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सौरमंडल से संबंधित प्रश्न करेंगे जो कि आपके सोशल साइंस के टॉपिक से रिलेटेड हैं और आपके सिलेबस में आपको सोलर सिस्टम से संबंधित चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर हम करने वाले हैं। आप सभी में से कोई पहली बार अगर यहाँ पर आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर देखते हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। सोलर सिस्टम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न हम यहाँ पर अभी करने वाले हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 हेरोडोटस, ऑप्शन बी इनकेंजी मेंडोर है इनका नाम, एनकेंजी मेंडोर, और इराटोस्थनीज और हिकेटियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके पहले क्वेश्चंस का राइट आंसर ज्योग्राफी का पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर यही प्रश्न आपसे हिस्ट्री का पूछा गया होता, इतिहास का, तब आप हेरोडोटस को टिक करते। तो 2 आपको ये प्रश्न आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ऑप्शन 1 गैलीलियो, ऑप्शन बी जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन सी कोपरनिकस एंड ऑप्शन डी केपलर। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूसरे के लिए आप किसको चूज करना चाह रहे हैं? तो हम इसे कई बार पढ़ चुके हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को इंग्लिश में कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? पहला ग्रह, दूसरा उपग्रह, तीसरा शुद्ध ग्रह और डी ऑप्शन पुच्छल तारा। आपसे सिंपल सा प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि आपने सीरीज में बहुत बार किया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? अभी तक यहाँ पर किसी और के बारे में बात हो रही थी, अब यहाँ पर ग्रहों के चक्कर लगाने की बात हो रही है। तो क्या वो ग्रह होता है? ग्रह ही ग्रह का चक्कर लगाता है? क्षुद्र ग्रह होता है, उपग्रह होता है, सौर तारा होता है? वो क्या होता है जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे से आकाशीय पिंड को हम क्या कहते हैं? तो आपसे फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो सी ऑप्शन करेक्ट है, उपग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? पहला ऑप्शन 8 ग्रह, 12 ग्रह, 14 ग्रह, 18 ग्रह। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं। कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहों की गति का जो नियम है वो किसने प्रतिपादित किया है, किसने दिया है? ऑप्शन 1 न्यूटन, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी गैलीलियो। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? सिक्स्थ के लिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, रिवीजन किया है, सिक्स्थ में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, केपलर। सिक्स्थ में बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए इसी के साथ। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन 1 शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी बृहस्पति। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? हम सभी जानते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत बार बहुत सारे पेपर्स में आपके देखने के लिए मिलता है। तो पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे बिगेस्ट जो प्लैनेट है वो आपका बृहस्पति है। डी ऑप्शन 7th के लिए जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल? 75, 89, 91, 99। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इनकी जो संख्या है आप सामान्यतः देखेंगे तो आपको बहुत जगह 89 देखने को मिलेगा। तो 8th में आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते होंगे कि पार्थिव ग्रह क्या होता है। पार्थिव ग्रह मतलब होता है अंदर का ग्रह, आंतरिक ग्रह भी कह सकते हैं और कुछ यह भी कह सकते हैं जो पृथ्वी के
समान है, पृथ्वी के समान स्वरूप में है, तो उनकी जो संख्या है क्या वह 1 है, क्या वह 3 है, क्या वह 4 है, क्या वह 8 है। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो पूरे सोलर सिस्टम में है वो 4 है। कितनी है? 4 है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का 10th क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है, कोशिश करें फटाफट क्लास को लाइक कर दें और ये क्वेश्चंस को एंजॉय करें कि क्वेश्चंस में क्या चीज़ें कही जा रही हैं। 10th क्वेश्चन आप पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। आपको इसके पहले क्वेश्चन में मैंने बताया कि वह टोटल 4 होते, तो कोई इसमें एक ऐसा दिया है जो नहीं है। क्या वह बुध नहीं है, क्या वह मंगल नहीं, क्या वह शनि नहीं, क्या वह शुक्र नहीं। तो 10th के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। शनि इसमें नहीं है, बुध और मंगल और शुक्र यहाँ पे आपके पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने 11th स्क्रीन पर। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सोलर सिस्टम का जो जन्मदाता है वो हम किसे कहते हैं? पृथ्वी को, सूर्य को, शनि को, बृहस्पति को। हम सभी जानते हैं कि जन्मदाता उसे कहते हैं जहाँ से ऊर्जा मिलती है, जहाँ से सारे रिसोर्स होते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें चलती हैं। तो आपके 11th के लिए यहाँ पर आपका सूर्य जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है। 11th में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी के साथ चलते हैं और 12th प्रश्न देखते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो बीच का भाग होता है, जो मिडिल भाग होता है, उसको क्या कहा जाता है? समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर, प्रकाश मंडल यानी कि फोटोस्फियर, सी वर्ण मंडल यानी कि क्रोमोस्फियर, डी स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फियर। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा है? सूर्य का जो मिडिल का भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो एक ही ऑप्शन वो है प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर आपका करेक्ट है। तो 12th में आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और 13 देखते हैं। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना भाग है? हाइड्रोजन और हीलियम की प्रेजेंस से सारी चीज़ें बन रही हैं ज़्यादातर, तो जो प्रेजेंस है हाइड्रोजन का वह कितनी मात्रा में है? 52% ऑप्शन 1, 68 ऑप्शन बी, 70% ऑप्शन सी, 71% ऑप्शन डी। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज? 13 में आप क्या चूज करना चाहते हैं? तो यहाँ पर सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है वो आपका 71% है। 31 में आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इसमें से कोई एक ऐसा है जो एक तारा है। शुक्र है क्या वो? पृथ्वी है क्या वो? सूर्य है क्या वो? चंद्रमा है वो? क्या है वो? निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? कौन इसमें से एक ऐसा है जो तारा है? तो राइट ऑप्शन 14 का जो है वो सूर्य है। सूर्य जो है वो एक स्टार है, वो एक तारा है। तारा वह इसलिए है क्योंकि उसमें खुद के प्रकाश और खुद की ऊष्मा होती है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक आने में कितना टाइम इंटरवल लेता है? 7.1 मिनट, 7.9 मिनट, 8.3 मिनट, 9.1 मिनट। कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? 15 के लिए हम सभी जानते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि आपसे बहुत बार पूछा गया है। सूर्य की प्रकाश तक आने का जो समय है वो 8.3 मिनट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है, मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति। सूर्य के सबसे पास में नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है? हम सभी जानते हैं कि सूर्य के सबसे पास जो है वो बुध है, मरकरी है। आपका ए ऑप्शन 16 का करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 17, सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौरमंडल में एक ऐसा भी ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग अप्रॉक्स जो है वो उतना ही बड़ा है। ऑप्शन 1 बृहस्पति, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी मंगल। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। 17 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? कौन सा एक ऐसा ग्रह है जिसको हम पृथ्वी की बहन कहते हैं? मंगल ऑप्शन 1, बुध ऑप्शन बी, सी ऑप्शन बृहस्पति और डी ऑप्शन शुक्र। आप किसको ऑप्शन चूज करेंगे? निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो यहाँ पे आपके लिए 18th में आपका 8th ऑप्शन करेक्ट है। हम इसको सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं और पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न 19, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? चंद्रमा की कलाएं पाई जाती हैं, चंद्रमा की फेजेज होती हैं, इसीलिए कभी वह आधा, कभी उससे बड़ा फिर पूर्ण दिखता है। तो वो चंद्रमा ऐसी कलाएं और किस ग्रह में देखने को मिलती हैं? बृहस्पति, बुध, शुक्र और मंगल। 19th प्रश्न का राइट ऑप्शन है बुध। बुध में ऐसा सेम डिक्टो देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न आइए, पृथ्वी की अपसौर पेरिहीलियन स्थिति किस महीने में देखने को मिलती है? अपसौर और उपसौर दो कंडीशन देखने को मिलती है। तो क्या वह जनवरी का मंथ होता है, क्या वह सितंबर होता है, क्या वह मार्च होता है, क्या वह जून होता है? तो पृथ्वी के अपसौर की जो स्थिति वो किस महीने में होती है? तो 20 में आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, जनवरी। जनवरी में आपके उपसौर की जो स्थिति है वो देखने को मिलती है। आगे बढ़िए 21, किस ग्रह को शाम का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? क्या वह बृहस्पति है, क्या वह शुक्र है, क्या वह बुध है, क्या वह मंगल है? 21 में क्या सही होगा? तो उस इवनिंग स्टार हम शुक्र को कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर के क्वेश्चन में बताया। आगे बढ़ते हैं 22, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, मंगल और शुक्र, जिसमें अपनी खुद की मतलब खुद की नहीं कहेंगे, मतलब कि उसमें चमक है, लाइट है, प्रकाश है, तो वह शुक्र होता है, जिसमें काफ़ी चमकीला ग्रह कहलाता है। आगे बढ़िए, पृथ्वी की भ्रमण गति क्या है? 27 किलोमीटर पर मीटर किलोमीटर पर मिनट है। उसके बाद फिर यहाँ पर 32 किलोमीटर पर मिनट और 45 किलोमीटर पर मिनट और 71 किलोमीटर पर मिनट। तो पृथ्वी की जो भ्रमण गति है वो ऑप्शन 1 करेक्ट है, 27 किलोमीटर पर मिनट। आगे बढ़िए, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? मंगल, शुक्र, शनि और पृथ्वी। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, अर्थ को, पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 24 घंटे 1 मिनट 12 सेकेंड, 23 घंटे 50 मिनट 2 सेकेंड, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड और 24 घंटे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। यहाँ तक की सारे ऑप्शंस आपके मैंने 25 आज के इस PDF में लिए थे और मैंने आपको 25 क्वेश्चंस करवा दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी, आपने अच्छे क्वेश्चंस को किया है। कोई प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। आप सभी को नोट्स परचेज करनी है तो आप एक बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पर जाकर लास्ट मिनट से पैक नहीं लानी है। इस बात को दिमाग में रखते हुए 90% को कवर करना है, तो आपको जैसा उचित लगे उस तरीके से आप डिसीजन लेकर अपने कार्य को कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।